जितनी असमानताएं अपने यहाँ पाई जाती हैं शायद ही कहीं पाई जाती हो असमानताएं। आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो इतनी असमानता नहीं है, इतना भेदभाव नहीं है। वहाँ सिर्फ रंग के आधार पर भेदभाव हो सकता है, पर बाकी नहीं। अभी चाहे संविधान चल रहा हो, पर नियम कानून तो मनुष्य मूर्ति के अधिकांश चल रहे हैं। आप कई सिस्टम देखेंगे और कई विभाग देखेंगे, कई इंडस्ट्री देखेंगे, तो उसमें भी यही भेदभाव आपको दिखाई देगा। आप मंदिर में जाएंगे तो वीआईपी दर्शन पहले हो जाएंगे, और जो भीड़ में जाएगा वो भीड़ में ही लाठी खाएगा, डंडे खाएगा, पर उसको टाइम लगेगा। और एक वीआईपी आदमी आएगा, सीधा ही प्रवेश कर जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्री में देखा जाए, फैक्ट्री में देखा जाए, तो उनका कल्चर भी अलग है। अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था, उससे नीचे वालों के लिए अलग व्यवस्था, हर आदमी के लिए अलग अलग व्यवस्था है। किसी को किराए के लिए 8 किलोमीटर के लिए किसी को 200 रुपये मिलते हैं, उससे नीचे वाले को 100 मिलते हैं, उससे नीचे वाले को 50 मिलते हैं, और सबसे नीचे वाले को 20 रुपये मिलते हैं आने जाने के, दोनों साइड के। तो ये असमानता है। विदेशों में अगर आप देखेंगे तो एक ही रेस्टोरेंट में, होटल में लोग बैठकर अधिकारी और सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, जबकि ये व्यवस्था हमारे भारत में नहीं है। जो ये सोच है वर्णवाद की सोच कहीं न कहीं सिस्टम में घुसी हुई है। सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं जो असमानता पैदा करते हैं और इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देते हैं। जैसे स्कूल के अंदर एक टंकी लगी है तो एक टंकी पर सब पानी पिएंगे, तो उससे असमानता दूर होती है। आज आप गांव में जाकर देख लीजिए, कहीं पर भी जाकर देख सकते हैं, तो आपको कहीं असमानताएं नजर आएगी। जैसे होटल पर देखा जाए, मंदिर में देखा जाए, कहीं पर भी देखा जाए, तो जिस प्रकार का आदमी है उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जाता है। जब तक ये असमानताएं खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो अपर लोगों के लिए अलग व्यवस्था खाने पीने की, उससे नीचे वालों के लिए अलग व्यवस्था, फिर उससे नीचे वालों की अलग व्यवस्था। उनको बढ़िया सामान मिलेगा और जबकि नीचे वालों को उससे कम क्वालिटी का मिलेगा, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये जो सोच है, सोच लोगों के दिमाग से निकलती नहीं है। जब तक ये सोच नहीं निकलेगी तब तक प्रगति के आयाम लिखना, विकास के आयाम लिखना नामुमकिन है। ये सिस्टम में कहीं न कहीं घुस गया है चीज़। जो बरसों से चला रहा कानून वो चेंज नहीं हो रहा है और सब इसी के अंदर चलता आ रहा है। तो ये असमानता देखने को मिलेगी आपको। फॉरेन कंट्री में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। चाहे वहाँ का मंत्री हो, विधायक हो, वो भी ट्रेन से सफ़र करता है, इतने लाव लश्कर लेकर चलता है, और आम आदमी के लिए कुछ भी चीज़ें यहाँ मुहैया नहीं हो रही हैं। सड़कें ख़राब है, रोड ख़राब है, सब ख़राब है, उसके बावजूद उन लोगों के लिए सारी सुविधाएं और नीचे वालों के लिए सुविधाएं नहीं। तो असमानताओं का ये दौर जो सिस्टम में घुसा हुआ है, विचारधारा में घुसा है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये ख़त्म होगा जब ही जाके विकास होगा, वरना विकास मुश्किल है और बहुत ही मुश्किल है। तो असमानताएं खत्म करनी चाहिए। भारत का नागरिक है, भारत का सब सम व्यक्ति बराबर है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, उसके लिए समान अधिकार, समान कानून होने चाहिए। जब तक समान कानून लागू नहीं होंगे तब तक विकास होना असंभव है। जय हिंद, जय भारत।